सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। ओम साई राम। दिस इज साई पूजा चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो आज इस्माइली बाबा टेम्पल में बहुत दूर से साईं भक्त आई हैं और वो अपना नाम, कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, क्या रीज़न है, उनके क्या एक्सपीरियंस है, तो उनसे सुनेंगे और उनसे रूबरू होते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम जी। ओम साई राम। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा वर्मा है। रेखा वर्मा। कहाँ से आई आप? मैं एमपी से आई हूँ, सिगरौली डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी। तो ये इस्माइली बाबा टेम्पल के बारे में कैसे पता चला आपको? आपके चैनल के थ्रू पता चला, साई पूजा चैनल के थ्रू पता चला। मेरे इस्माइली बाबा मैं 3 साल से फॉलो कर रही हूँ। इनके बहुत सारे प्रोग्राम सुने, मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। इस्माइली बाबा को लेके, साईं बाबा को लेके? इस्माइली बाबा को भी लेके एक्सपीरियंस है मेरा एक। अच्छा। बहुत सारा मतलब बाबा ने ही जो दिया सब कुछ, जो दिया बाबा ने ही दिया सब कुछ। तो सबसे पहले बाबा से जुड़ी मेरी जिंदगी सही में बदल गई। तो सबसे पहले ये बताएं, बाबा से जुड़ने का कितने साल हो गए? बाबा से तो मैं जुड़ी 2012 में जुड़ी हूँ बाबा से। 2012 में। तो 12 में जुड़ी थी। और आज 2012 और आज हो गया 2022, 10 साल हो गए। 10 साल से जुड़ी हूँ बाबा से। तो एक्सपीरियंस क्या है आपके बाबा से जुड़ने के बाद? एक्सपीरियंस तो बहुत है, बाबा से जुड़ने के बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ। मतलब 12 जुड़ने के बाद से मतलब बहुत सारा जो दिया बाबा ने ही दिया। बाबा से जुड़ने के बाद से बहुत सारी जिंदगी में चेंजेज आए, मेरे स्वभाव में भी चेंजेज आए। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती और बहुत सारा अपने हाथ से जितना ही अच्छाई करना चाहती हूँ कि जितना हो सके गरीबों की मदद करना। चिड़िया पक्षी जो भी है मेरे सराउंडिंग जो भी रहता है उसको खुश करना चाहती हूँ, खुश रखना चाहती हूँ। कुछ ऐसा एक अनुभव बताएं जिसको सुन के लोग बाबा के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाए और विश्वास बढ़ जाए और बाबा से प्रेम हो जाए। बाबा को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन बहुत सारा है, क्या क्या बताऊँ। लेकिन इस्माइली बाबा का एक्सपीरियंस एक बताती हूँ। पिछली बार जब मैं लखनऊ आई, सोच के आई कि इस्माइली बाबा से दर्शन करेंगे। 3 दिन लखनऊ में रही, नहीं दर्शन कर पाई। फिर जिस जाने को हुआ तो सुबह में ऐसे लग रहा कि बाबा जाके मेरे से कह रहे हैं तुम 3 दिन रही, मेरे पास आई नहीं ना। तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि अब तो हम निकलने के टाइम हो गया। उस टाइम मेरे ससुर सब लोग थे, बहुत लोग मेरे साथ थे। फिर मैं नहीं आ पाई, लेकिन इस बार 3 महीना बाद फिर आई तो सोची कि इस बार जरूर दर्शन करने जाऊंगी। तो आज फिर हम आ गए यहाँ पे इस्माइली बाबा से दर्शन करने। यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत ही शांति लगा, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। मेरे आँख से आंसू निकलने लगे आकर के देख करके बाबा को। इतना दिन से उनको टीवी पे देख रही थी, वीडियो में देख रही थी, आज सामने से देख करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत शांति लग रहा है यहाँ बैठ करके, अच्छा लग रहा है। पूजा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो भैया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम एन वर्मा है। एन वर्मा। सिगरौली से ही हैं हम भी। सिगरौली एमपी? हाँ, सिगरौली एमपी से ही हैं। और हम तो साथ में इनका साथ बहुत देते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना ये करे उतना बहुत अच्छा है। और सही मेरे साथ भी काफ़ी जो है लगता है कि हाँ साईं बाबा हैं, हमेशा उनका साथ हम लोगों के साथ है। अच्छा, आपके लाइफ में जब बाबा जुड़े
वो चेंजेस कैसे आए, मतलब आप क्या थे, कैसे आपके ज़िंदगी को बाबा ने बदला, कुछ ऐसा वो तो वाकया सब है? इन्हीं की कृपा है, बाबा इनसे बहुत जुड़े हुए हैं। मैं तो टाइम उतना नहीं दे पाता हूँ, फिर भी जो है बाबा का इतना ध्यान रखती हैं ये, उसके बाद से जो भी काम करती हैं वो तुरंत हो जाता है। जो है बाबा इनके साथ बहुत ही ऐसे और जुड़े हुए हैं। बाबा से जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे चेंजेस आए। जो है ये दुनिया जो बदल गई। कह लेती हैं कि बाबा ये चाहेंगे तभी होगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। जो है और वही होता है। जो है अच्छा, मैं तो अपने सर्विस में 2 मैं बार आप- ट्रांसफर हो गया, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद भी जो है ये बोले कि नहीं आप तो नहीं जा सकते हैं अभी। जो है और हुआ यही, अच्छा, मैं नहीं गया। जो अच्छा, ये सब बाबा की कृपा जब है। इनका ट्रांसफर हुआ तो हम आपको मैसेज किए कि पूजा जी इनका ट्रांसफर हो गया है, हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। तो आप बोली कि भगवान बाबा जो चाहेंगे वो होगा, है ना। फिर ये जब भी बोलते थे कि मतलब ट्रांसफर तो हो गया, बहुत लोग का ट्रांसफर हुआ था इनके साथ, तो फिर ये बोले कि ट्रांसफर तो हो गया है। हम बोले कि नहीं हो गया तो होने दीजिए, लेकिन आपको जाना नहीं है। तो बाबा से नहीं जाना है, बाबा नहीं जाने देंगे आपको। मतलब ट्रांसफर रुकवा देंगे बाबा? हाँ, हम बोले कि बाबा नहीं जाने देंगे। हम हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं बाबा देखिएगा, जाने नहीं देंगे। 2 बार ट्रांसफर हुआ इनका प्रमोशन हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ, लेकिन दोनों बार बाबा ने रुकवाया। क्योंकि आपकी भी इच्छा नहीं थी? हाँ, मेरी और- भी इच्छा नहीं थी और बाबा की भी इच्छा नहीं। बाबा मेरा बात माने कि नहीं इसका इच्छा नहीं है, तो इसलिए हम ये भी हमेशा experience है सबसे बाबा का। हाँ, सबसे कहते हैं कि बाबा ने रुकवा दिया। देखिए सब लोग बोलता है कि वर्मा साहब का ट्रांसफर रुक गया, तो बोले बाबा ने रुकवाया मेरा ट्रांसफर। तो सबसे बोलती हूँ कि बाबा ने रुकवा दिया मेरा ट्रांसफर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाबा वही चाहते हैं जो आप चाहते हो, और बाबा वहाँ पर कभी आपको नहीं भेजेंगे जहाँ नुकसान होगा, जहाँ आपका अहित होगा, जहाँ पे आपका जहाँ पर आपका भला नहीं होगा, बाबा वहाँ नहीं भेजेंगे। लोग ये सोचते हैं कि जो है बाबा क्यों नहीं कर रहे हैं, मगर उसके पीछे रीजन यह होता है कि वहाँ पर बाबा ने पहले फ्यूचर देख लिया होता है। उनको पहले से पता होता है कि यहाँ मेरा भक्त जाएगा, इसका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह से जहाँ आपका मन, जहाँ आपका शरीर, आत्मा चाहती है कि यहाँ पे हम रुकें, बाबा वो काम वही करेंगे जो आपको पसंद है, और वो काम नहीं करेंगे जिससे आपका अहित हो। और भक्तों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यही मैसेज देना चाहूंगी कि दिल से अगर बाबा से जुड़ोगे, दिल से जुड़ोगे तो हर काम पूरा होगा आपका, और बाबा आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल बस दिल से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। और साई सच्चरित्र वगैरह आप पढ़ती तो होंगी? साई सचरित्र पढ़ती भी हूँ और ऑनलाइन मंगा के सबको बांटती भी हूँ। और महापारायण से भी आप जुड़ी हैं? हाँ, महापारायण से 3 साल से आप ही जोड़े हो मेरे को, हम्म। तो सबसे जुड़ी हूँ और अपने आसपास में सबको बांटती हूँ। महापारायण से जुड़ने के बाद कुछ मिरेकल चमत्कार हुए आपकी लाइफ में? मतलब हमेशा होते ही गए हैं, समझिए तो। सारे रुके काम बन गए? हाँ, रुके काम बनते ही गए हैं, कुछ भी रुकता ही नहीं है। मतलब बाबा से जुड़ने के बाद से अगर दिल से उनसे बोल दूं मैं जा करके, तो वो काम मतलब नहीं रुकेगा, वो बन ही जाता है काम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोच चेंज हो गया बाबा से जुड़ने के बाद से ना, मेरा सोच चेंज हो गया एकदम। सुबह उठते वक्त मेरा काम पहला रहता है कि मैं पक्षियों के लिए दाना डालूं। सबसे पहला काम मेरा दान से शुरू होता है। क्या बात है। धरती माता को प्रणाम करके पहले किचन में जाएंगे, बैठ के थोड़ा प्रार्थना करेंगे बाबा से, फिर किचन में जाएंगे और फिर अन्न निकाल करके। और इनका भी यही नियम है कि ये राशन के साथ साथ उतना अन्न ले आएंगे मेरे लिए कि आप तुम्हारा ये 50 किलो चावल ला देते हैं, कुत्तों को खिलाना है और चिड़ियों को डालना है। क्या बात है, ये भाव है। सुबह उठते उठते मेरा यही काम रहता है कि चाहे मैं डालूं चाहे ये डाले, कि सुबह उठ के पूरा बाउंड्री पे, गवर्नमेंट का क्वार्टर है हम लोगों का, बड़ा बाउंड्री है, सारी बाउंड्री पे हम लोग को फैला देना है चावल। क्या बात और उसके है। बाद से दिन भर चिड़िया कौवा जो भी है इतने तो वो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं, क्योंकि वो जानवर वो अपनी बात किसी से नहीं कह सकते, उनकी जबान नहीं होती। जानवरों की भाषा हमें खुद से महसूस करनी है। हम तो कह के मांग भी लेते हैं, वो हम तो भगवान के आगे भी रोग आ लेते हैं, मगर वो किससे मांगे। वो किससे मांगे। तो ये पानी वानी सब रखती है ना? हाँ, पानी तो रखते ही हैं। और कुत्तों के लिए भी रोज एक कुकर चावल बनाएंगे, फिर आधा लीटर एक्स्ट्रा दूध लेते हैं उन लोग के लिए, फिर दूध मिला के चावल, और एक रखे हैं बड़ा सा बर्तन, एक में चावल क्या बात भर है। देते हैं और एक में पानी भर देते हैं, और चिड़ियों के लिए ऊपर बाउंड्री पर डाल देते हैं। और रोज का नियम रूटीन बनाए हैं रोज का, बहुत अच्छा रूटीन है। और बाबा से जुड़े ना, ये सब चीज आते गए मेरे अंदर की, मतलब ये सब चीज और बिल्कुल जब बाबा से आप जुड़ जाते हो तो दया आ जाती है। हाँ, दया भाव आ जाती है, बात किसी है, को दुखी बिल्कुल। नहीं देख सकते आप। बिल्कुल। ये और चीज़ ये ठीक है। साईं भक्तों के लिए सीख है। आप लोग बाबा के आगे मांगने लगते हो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो।
आपने बाबा के लिए क्या किया, आपने उनके रास्तों पर चलते हुए क्या किया। बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा मैसेज, और बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। और बाबा के लिए भोग लाई थी, मिठाई और रसगुल्ले लेके आई थी छेने के। तो बाबा भी बहुत, इनको आज इनको गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। फिर हम बोले बाबा क्या आज नहीं बुलाएंगे क्या, तो फिर एक ओला उबर बुक कर रहे, तब से हमारा नहीं हो पा रहा था। फिर बुक हो गया, फिर वो आ गया। 1.5 किलोमीटर पैदल चले हम लोग कि चलो बाबा को बुलाना होगा, बुलाएंगे। फिर उसके बाद से मिल गया, ओला मिल गया, फिर हम लोग आ गए। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूरे वीडियोस भेज सकते हैं। और ये मेडिकल कैसा लगा, इनकी ज़िंदगी में चेंजेस आपने सुन लिए कि इनकी ज़िंदगी में चेंजेस, उनके जैसे लखनऊ में आपने फ्लैट भी ले लिया, तो ये भी आपने लखनऊ फ्लैट दिलवा दिए। तो जब यहाँ पे कर रहे थे ना उद्यापन अपने घर का मतलब गृह प्रवेश, तो आपको हम वो किए थे कि यदि जा रही हैं आप शिरडी तो बाबा से बोलिएगा, तो उसको भी एक मेडिकल सुनिए। फिर हम आप बोले थे कि पूजा जी आप जा रहे हैं शिरडी ना, तो बाबा से बोलिएगा कि मेरे गृह प्रवेश में जरूर आएंगे बाबा, है ना। तो गृह प्रवेश करके हम फिर दिल्ली जाने लगे, शादी एक थी दिल्ली में, तो हम दिल्ली जाने लगे। तो हम फिर महापरायण का दिन था वो, मतलब हम बृहस्पतिवार का दिन था वो, जा रहे थे। तो हम बोले कि पारायण कैसे करेंगे, फिर हाथ पैर मुंह धो के और हम ट्रेन में ही बैठ के पारायण करने लगे। तो फिर बाबा से बोल रहे हैं कि बाबा हम तो बुलाए थे गृह प्रवेश से, आप आए नहीं। तो जो हमको अध्याय पढ़ना था उस अध्याय में इतना सिंदूर हमको मिला। हाँ, तो हम बोले मतलब बाबा ये हमको ये दिलाए यकीन कि देखो हम तो आए थे तुम्हारे पास, तुम कैसे बोल सकती है कि हम नहीं आए थे। अरे बाबा, तो मेरा रुआ खड़ा हो जाता है इसे बोलने में। लेकिन ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं बाबा के कि हम बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा अनुभव, बहुत खूबसूरत, और बाबा से जुड़ के तो उनकी ज़िंदगी बदल गई है। बाबा ने आपने जो मांगा सब कुछ मिला। और जिनको भी आना है इस्माइली बाबा दरबार ज़रूर आएँ, आपका घर है, आपका मंदिर है, कभी भी आएँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा एक्सपीरियंस। ओम साई राम, जय साई राम। साई राम। तो इस घर से, इस मंदिर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। बाबा रहमत करते हैं और बाबा कहते हैं मुझे साथ ले चलो, तुम्हारा सब अच्छा होगा। तो साई पूजा चैनल टीम की तरफ से साई चालीसा, साई बावली, साई कष्ट निवारण, साई यंत्र और एक सुंदर सा बाबा का खूबसूरत सा स्वरूप। कहते हैं जहाँ साई है वहाँ सब कुछ है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो साई पूजा चैनल टीम से सुंदर सा बाबा का स्वरूप, वाह मेरा फेवरेट कलर। तो बाबा की पन्नी वहाँ घर पे हटाइएगा और आशीर्वाद देते हुए बाबा, बहुत सुंदर। जिनके पास भी मेडिकल्स हैं, एक्सपीरियंस है, 9918073846 पर हमें जरूर बताएं।